प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये संदेश है सवाल के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं बीते दिनों मैंने एक सवाल डाला था। वो सवाल प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था। वो क्वेश्चन जो है वो यीशु मसीह का था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और उसका जवाब हम सबके पास था कि प्रभु हम तो ये चाहते हैं कि तू हमारे लिए ये कर वो कर। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें आत्मिक बातें ही परमेश्वर से मांगनी चाहिए जो बाइबल हमें बताती है। बाकी संसार की सारी चीज़ें तो हमारी हैं, लेकिन आज का जो सवाल है वो हज़ारों साल पुराना सवाल है। आज भी वो जीवित है, आज भी वो सवाल जीवित है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं है। और उस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें बाइबल में जाना पड़ेगा और हमें अपने आप को भी जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। तो क्या है वो सवाल और क्या है उसका जवाब, इसे जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस मैसेज को समाप्त करूँ। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जाने के परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखवाई है। लिखने वाला तो यूहन्ना है, लेकिन लिखवाई किसने है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे नंबर है, आप इस पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पर बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं और आप चाहती हैं कि किसी लेडीज़ से आप बात करें तो आप मुझे कॉल कीजिए। मैं अपनी वाइफ का नंबर आपको दूंगा। आप उन्हें अपने हृदय की बातें बता सकती हैं और उनसे प्रार्थना भी करवा सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ड्रीम है, मेरा एक दर्शन है हॉस्पिटल का। तो अगर आप उसमें भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, परमेश्वर आपके मन में जो कुछ भी डालता है, क्योंकि अभी हमें ज़मीन की और धन की ज़रूरत है ताकि हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें। अगर आप के मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर प्रभु जी। घरों से लड़ाई झगड़े तकफरके मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु यीशु, ताकि हर एक घर में आनंद मनाया जाए प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दें और गवाही दें कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जिनके कारोबार ठप है प्रभु जी, जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु जी, उनके लिए अच्छा बंदोबस्त कर ताकि प्रभु जी वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सकें और तुझे धन्य कह सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हाँ, एक सूचना और है मेरे पास कि हमारा जो वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज है दिल्ली में, उसका 11वां बैच शुरू होने वाला है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है। 1 साल का कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। आपके बेस को मजबूत करने के लिए कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे 20 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एक अच्छा प्रचारक बना सकते हैं। तो ज़रूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी दी जाए और आप इस कोर्स को कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो आइए आज के संदेश में चलेंगे। आज का संदेश है हजारों साल पुराना सवाल आज भी जीवित है। वो सवाल क्या है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम एक वचन देखेंगे जो भजन संहिता 119 अध्याय 119 और उसका 89 पद है, 89 पद है, उसको देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, यानी कि वचन जो है, शब्द जो है वो कभी मरता नहीं है। शब्द हमेशा जीवित रहता है, वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास जरूर आता है। और ये जो बात आज का जो सवाल है, लगभग 6000 साल पहले परमेश्वर ने आदम से पूछा था, और वो सवाल आज मेरे और आपके लिए भी सटीक है, खड़ा हुआ है और जीवित है। आज हमसे भी वही सवाल परमेश्वर करता है जो आदम से किया था। आइए देखेंगे कि आदम से परमेश्वर ने क्या सवाल किया था। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद। यहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये लोग छिप गए, जबकि ये प्रतिदिन परमेश्वर से संगति करते थे। आगे चलकर इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो सवाल बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आदम से पूछा था, क्योंकि उत्तरदायित्व किसका है? आदम का। जवाबदेह कौन है? आदम। आज्ञा किसको दी थी? आदम को। हव्वा से कोई बात नहीं की परमेश्वर ने, आदम सारी बातों का जवाबदेह है। अगर अगर हव्वा ने पाप किया, गलती की, तो सवाल किससे किया जा रहा है? आदम से किया जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं सवाल को, 9 पद में लिखा है वो, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? ये सवाल है वो जो आज भी जीवित है। तू कहां है? वेयर आर यू? तू कहां है? अगर हम जहां पर परमेश्वर हमें खड़ा करता है, जहां पर परमेश्वर हमें स्थापित करता है, जहां पर परमेश्वर हमें सेवकाई देता है, जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पर उससे मिलें, अगर हम वहां पर नहीं हैं तो फिर हम कहां पर हैं? आदम और हव्वा से प्रतिदिन परमेश्वर मिलने आता था अदन की वाटिका में। मैं कई बार ये सोचता हूं कि जब परमेश्वर की एंट्री होती होगी अदन की वाटिका में, तो वहां पर क्या नज़ारा होता होगा कि आदम हाथ पकड़ के चल रहा है, आदम हव्वा हाथ पकड़ के चल रहे हैं परमेश्वर का, और मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बातें करते होंगे वो, है ना? घूमते फिरते होंगे पूरी वाटिका में, और कई बार तो परमेश्वर गोद में भी उठा लेते होंगे। जैसे वचन में लिखा है कि मैं बुढ़ापे में भी तुझे कंधे पर उठा के रखूंगा। तो मैं ये भी सोचता हूँ कई बार कि क्या पता कंधे पर भी उठाया हो आदम को। तो इतना प्यार, इतना स्नेह परमेश्वर का, इतना लगाव मनुष्य जाति से, लेकिन फिर भी क्या हो गया? ये छुप क्यों गए? क्योंकि इन्होंने पाप किया था। देखिए नीति वचन में लिखा है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। नीति वचन 18 अध्याय पहली आयत लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। और दूसरे पद में लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करता है। हम पहली आयत को देखेंगे। यहां पर लिखा है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग हो जाना। यहां पर हम देखते हैं अलगाव, परमेश्वर का मनुष्य से अलगाव। किसके कारण? पाप के कारण। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, अनाज्ञाकारिता। दोनों ने अनाज्ञाकारिता किया, दोनों ने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और क्या हुआ? पाप उनके जीवन में आ गया, मृत्यु आ गई, श्राप आ गई, बीमारी आ गई, चिंताएं आ गई, परेशानियां आ गई, और यहां तक कि अदन की वाटिका में से वो उनको निकाल दिया गया। कौन लोग हैं ये? ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने खुद स्वयं अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का सांस उनके अंदर फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गए। तो ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ रहने के लिए ललायत है, परमेश्वर हमसे ज्यादा, जितना प्यार हम परमेश्वर से करते हैं उससे कई गुना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। इसीलिए वो बार बार हमसे मिलने आता है।
प्रतिदिन हमसे मिलने आता है। हम कहाँ जाते हैं उससे मिलने? हम तो कहीं भी नहीं जाते। हमारे पास तो बहुत समय है व्यर्थ के कामों के लिए, घूमना फिरना, यार दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, और मोबाइल लेकर रील्स देखना, शॉर्ट वीडियो देखना, और स्क्रॉल करते करते कितने घंटे बीत जाते हैं, 4-5 घंटे बीत जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और समय सुबह से शाम हो जाती है और हम मोबाइल में लगे रहते हैं। अभी परसों की बात है कि भाई का मेरे पास फ़ोन आया। उसी भाई के वजह से ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल हो गए हैं प्रभु में आए हुए, और मैं शुरू में तो बहुत एक्टिव था और चर्च भी जाता था, सारी बातें करता था, मैं रोज़ बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आग थी। लेकिन धीरे धीरे जो समय बीतता चला गया, मैं पीछे होता चला गया। आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं दोबारा से वैसा हो जाऊं। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो? कह रहे हाँ वचन तो मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा कितना पढ़ते हो? कह रहे सुबह शाम को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप मोबाइल देखते हैं? कह रहे हाँ मोबाइल देखते हैं। मैंने कहा क्या देखते हैं उसमें? तो उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल में वचन सुनता हूँ परमेश्वर के लोगों के। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और क्या करते हैं बाइबल मोबाइल में? तो उन्होंने कहा कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखता हूँ। मैंने कहा यही कारण है जो आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, यही कारण है जो आप परमेश्वर से दूर हैं, आप परमेश्वर से पीछे होते चले गए। जो टाइम आपको परमेश्वर को देना है वो टाइम आपने मोबाइल को दे दिया। आपको होना कहाँ चाहिए, आप वहां नहीं हैं, आप कहीं और हैं। बाइबल कहती है वो सवाल जो 6000 साल पहले, लगभग 6000 साल पहले परमेश्वर ने आदम से कहा कि हे आदम तू कहाँ है, वही सवाल आज मुझसे और आपसे भी है, उन भाई से भी है कि तू कहाँ है। 3 साल हो गए तुझे, पहले शुरू में तो तू बहुत एक्टिव था, मेरे पास आता था, मेरे से बातचीत करता था, वचन सुनता था, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? संत पौलुस कहते हैं कि किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना पहचानो? तो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप हमारे पास बहुत हैं, उन्हें दूर करके हमें धीरज से परमेश्वर की दौड़ में दौड़ना है, ताकि परमेश्वर हमसे ये सवाल ना करे कि हे आदम तू कहाँ है। मैं बहुत सी जगह पर अपना नाम लगाकर पढ़ता हूँ वचन को, जैसे कि अभी परसों मैंने एक वचन जब शेयर किया था आपके साथ, उसमें एक सवाल था, यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी से कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। तो वहाँ पर मैं अपना नाम लगाता हूँ, आप भी अपना नाम लगा सकते हैं कि हे राजमसी तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। लेकिन हम प्लस पॉइंट अपनी तरफ ना लें, अच्छी बातों को अपनी तरफ ना लें, हम उन बातों को भी लें जो हमें काटती हैं, छाटती हैं। ये सवाल जो है आज का, वो मेरे और आपके लिए भी है। अगर हम यहाँ पर अपना नाम लगाएं आदम की जगह, तो हम कह सकते हैं कि हे राजमसी तू कहाँ है? तुझे तो चर्च में होना चाहिए, तुझे तो मीटिंग में होना चाहिए, तुझे तो इस समय बाइबल पढ़ते होना चाहिए, तुझे तो इस समय आराधना करते होना चाहिए, तुझे तो इस समय प्रार्थना में होना चाहिए था, तू है कहाँ पर? परमेश्वर इतना दुखी होता है तभी ये सवाल पूछता है तू कहाँ है। जब हम अपने घरों में आते हैं और बच्चों को नहीं देखते तो हम परेशान हो जाते हैं, बच्चे कहाँ हैं? बालकनी में जाएंगे ढूंढेंगे, इधर जाएंगे नीचे जाएंगे ढूंढेंगे, इधर उधर फोन करके पूछेंगे बच्चे कहाँ पर हैं, और आवाज भी लगाएंगे तू कहाँ है बेटा, मुझे नजर नहीं आ रहा है तू। ऐसे ही परमेश्वर भी परेशान हो जाता है हमारे लिए जब वो हमें एक सही जगह पर नहीं देखता। वो सही जगह पर हमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत सटीक है मेरे और आपके लिए कि हे आदम तू कहाँ है। हम देखते हैं दाऊद के बारे में, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया तब वहां पर की क्या कहानी है, आइए उसको देखेंगे। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और इसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। राजा लोग कौन है? राजा कौन है? दाऊद। ये युद्ध करने को निकला करते हैं, तो ये दाऊद का कर्तव्य है कि वो युद्ध क्षेत्र में जाए और अपनी जो टीम है, जो उसकी जो सेना है, उसको कमांड करे और उसका लीडर बन के उनको आज्ञाएं दे। लेकिन दाऊद ने किया क्या? यहाँ पर लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इजरायलियों को, यानी कि सारे इजरायलियों को भेजा। युद्ध क्षेत्र में किन किन को भेज दिया? योआब को भेज दिया जो उसका खास बंदा था, और सेवकों को भेज दिया अपने, और किसको भेज दिया? इजरायलियों को, सबको भेज दिया। लेकिन दाऊद कहां रह गया? लिखा है
और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। वो तो विजयी हो गए, वहां पर युद्ध क्षेत्र में गए और वो जीत गए। लेकिन यहां पर दाऊद के साथ एक घटना घट गई। यहां लिखा है आगे, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, यानी कि घर में रह गया। अब देखिए 2 पद में क्या लिखा है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जहां पर दाऊद को होना चाहिए था, दाऊद वहां पर नहीं था। कहां पर रह गया? घर पे रह गया। और वहीं पर ही शैतान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। युद्ध क्षेत्र में मैं कई बार यही भी सोचता हूं कि युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर ने जब देखा होगा कि यहां तो दाऊद है ही नहीं, तब जरूर कहा होगा कि हे दाऊद तू कहां है, हे दाऊद तू कहां है। कहां था दाऊद? वो तो अपने घर में रह गया था। और जब घर में रह गया तो शैतान ने युद्ध क्षेत्र में देखा कि यहां तो दाऊद है ही नहीं, सब लोग यहां पर आए हुए हैं, तो दाऊद कहां है? वो आया वहां पर और देखा कि दाऊद तो अकेला है। और दाऊद के माइंड में घुसकर, उसके दिमाग में घुसकर उसने क्या किया? व्यभिचार की दुष्टात्मा उसके अंदर डाल दी। और वो छत पर टहल रहा था, उसको एक स्त्री नहाते हुए दिखाई दी। एक ऐसा दृश्य है जिसे नग्न कहा जाता है, वो उसने देखा और व्यभिचार उसके अंदर आ गया। और हम सब जानते हैं उसके आगे की कहानी क्या हुआ कि उसने बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया। लेकिन परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने क्रोधित होकर नातान नबी को वहां पर भेजा। तब दाऊद ने पश्चाताप किया और रो रो के बिलक बिलक के पश्चाताप किया। और भजन संहिता 51 अध्याय उसका पश्चाताप है। लेकिन इस गुनाह के बाद दाऊद ने कोई भी गुनाह नहीं किया। यहाँ पर दाऊद ने उस वचन को पूरा किया जो नीति वचन में सुलेमान ने लिखा है 28 की 13 आयत में, कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उसके बाद दाऊद ने कोई भी गुनाह नहीं किया। हम इसको देख सकते हैं पहला राजा 15 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है। पहला राजा 15 अध्याय के 5 पद में दाऊद की इस खूबी के बारे में लिखा गया है। यहां पर लिखा है, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की आज्ञा के से जीवन भर कभी ना मुड़ा, कभी नहीं मुड़ा जीवन भर। एक ही गुनाह किया उसने और उसका पश्चाताप करके वो परमेश्वर की धुन में लग गया। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? उसने सुना और वापस परमेश्वर के पास आ गया। यही सवाल मेरे लिए भी है कि हे राजमैसी तू कहां है? अगर मैं भी भटक गया हूं तो मुझे वापस परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हे आदम तू कहां है? अगर आप भटक गए हैं तो आज ही परमेश्वर के पास आ जाइए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा प्रभु है, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमसे मिलने के लिए ललायत रहता है प्रभु। लेकिन हम ही ऐसे हैं प्रभु कि हम भटक जाते हैं, इधर उधर व्यस्त रहते हैं प्रभु, और हम तेरा समय तुझे नहीं देते। हमें ऐसा बना प्रभु कि हम तेरे पास आए, तुझसे संगति करें प्रभु जी, तुझसे बातचीत करें, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तुझे ऊंचे पर उठाएं प्रभु। हमें बदल दे मेरे परमेश्वर, हमें नया बना दे प्रभु जी, हमारे भीतर नया मन दे और प्रभु जी नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु, ताकि हम तेरी ही आराधना करें और समय समय पर हम तेरे पास आते रहें और तुझसे वो आशीष और बरकतें पाएं जो तू हमें देना चाहता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे। हम जानते हैं कि जब दाऊद ने ये गुनाह किया तो दाऊद ने भी यही प्रार्थना की थी। भजन संहिता 51 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से मुझे दे। और परमेश्वर ने उसकी पश्चाताप को कबूल किया और उसे नया बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है। आइए अंत में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 12 पद देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है, किस प्रकार से हमें परमेश्वर के पास आना है। 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। प्रभु आज भी हमें बुला रहा है दोस्तों, अपने हाथों को फैलाकर कहता है, हे मेरे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये जो हजारों साल पुराना सवाल है कि हे आदम तू कहाँ है, ये मेरे लिए भी है, पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। हम कहाँ पर है, हम लौट कर आ जाए। पूरी बाइबल भरी है इसी बात से कि लौट आओ लौट आओ लौट आओ, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ।
और जब हम इस बात पर स्थिर हो जाएंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने। और इस बात को जाने के आज भी एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हे आदम तू कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखवाई है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं, आप इन पर मुझसे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है हमारे दर्शन के लिए तो ज़रूर आगे आइए। ये मेरे गूगल पे और पेटीएम नंबर भी है, इस पर आप अपना जो कुछ भी आप अगर अपना दान या अपना हिस्सा देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारा 11वां बैच जो है हमारे बाइबल कॉलेज का 11वां कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का बैच शुरू होने वाला है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिखना है आपको कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूं आपसे कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ख़ास तौर से ध्यान रखिए इस बात का कि एक सवाल है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हे आदम तू कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।